तो चलिए स्टार्ट करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। मेरा नाम है खुशवंत सिंह और ये मेरी कहानी है। इस कहानी में मैंने अपनी दादी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। ये कहानी तब की है जब मैं एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। मैं एक गांव में अपनी दादी के साथ रहा करता था और मेरी दादी एक काफी बूढ़ी महिला थी। अरे भाई, वो इतनी बूढ़ी थी और उनके चेहरे पे इतनी झुर्रियां थी कि इस बात का विश्वास करना कठिन था कि वो कभी जवान और सुंदर भी रही होंगी। उनके बाल काफी सफेद थे यार। उनके बालों को देखकर ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल बर्फ की हो। मतलब इतने सफेद बाल कि क्या ही कहो। उनके हाथ में हमेशा एक माला होती थी जिससे वह हमेशा फेरा करती थी। मेरे दादा की तस्वीर दीवार पे लटकी हुई थी। उस तस्वीर में भी मेरे दादा बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। उनको भी देखकर ऐसा ही लगता था कि शायद वो भी कभी जवान नहीं रहे होंगे। खैर, मैं भी किन बातों में लग गया। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कहानी। मैंने बताया ये कहानी तब की है जब मैं बच्चा था और मेरे माता पिता शहर में रहा करते थे और मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहा करता था। दादी मुझे रोज सुबह स्कूल के लिए तैयार करा करती थी। जब दादी मुझे तैयार करा करती थी तो उस दौरान वो हमेशा भगवान का नाम लेती थी। वो हमेशा प्रार्थनाएं बोला करती थी। शायद वो ये सोचती थी कि ये प्रार्थनाएं मुझे याद हो जाएंगी, पर खैर वो चीज मुझे आज तक याद नहीं हुई। तैयार होने के बाद मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में बासी रोटी और मक्खन होता था और फिर मैं दादी के साथ अपने गांव के स्कूल में चला जाता था। रास्ते में दादी गांव के कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटियां भी अपने साथ ले जाया करती थी और मेरे साथ वो स्कूल जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि दादी मेरे साथ स्कूल पढ़ा करती थी, नहीं, स्कूल के बगल में एक मंदिर था। तो जब मैं स्कूल चला जाता था तो दादी मंदिर में बैठ के धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी और जब मैं स्कूल से वापस आता तो दादी भी मेरे साथ मंदिर से वापस आ जाती और फिर रास्ते में कुत्तों के लिए रोटी खिलाती। यही थी मेरी गांव की जिंदगी, बड़ी सादगी से भरी हुई। लेकिन एक दिन क्या होता है, मेरे माता पिता ये संदेश भिजवाते हैं कि हमें भी अब उनके साथ शहर में रहना है। तो दादी और मैं दोनों गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं और यहाँ से मेरी लाइफ का एक दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है। मेरा दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में होता है जहाँ पर मुझे अलग अलग सब्जेक्ट की पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। खैर, ये बात अलग है कि मेरी दादी को ये सब चीजें पसंद नहीं आती। मेरी दादी को लगता है कि स्कूल में धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पर खैर अंग्रेजी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता और दादी मेरी पढ़ाई में भी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी और ना ही वो मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। इसीलिए मेरी दादी को मेरी स्कूल वाली लाइफ ज़्यादा पसंद नहीं आई। समय बीता और मेरी लाइफ में एक तीसरा स्टेज आया जब मेरा दाखिला एक यूनिवर्सिटी में हुआ। उस समय मैं दादी के रूम में नहीं रहता था, मुझे एक अलग कमरा दिया गया। मैं दादी से अलग रहने लग गया और इसी के साथ हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दूरियां स्टार्ट हो गई। दादी अब बस अपने रूम में चरखा काटा करती थी और दोपहर में सो जाया करती थी और बरामदे में चिड़ियों के लिए हमेशा रोटी डाला करती थी। काफी सारी चिड़ियाएं उस बरामदे में दादी के पास आया करती थी। ऐसा लगता था कि दादी ने अपने दूसरे दोस्त बना लिए हैं। वह दोस्त जो दादी के साथ बहुत खुश रहा करते थे, वह चिड़ियाएं कभी दादी के सर पर तो कभी कंधे पर बैठ जाया करती थी। समय और बीता और मेरी लाइफ में एक चौथा स्टेज आया जब मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा। विदेश में पढ़ाई 5 साल की थी और जब दादी मुझे विदा करने स्टेशन पे आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दादी से आखिरी बार मिल रहा हूँ, क्योंकि 5 साल बाद जब मैं वापिस आऊंगा तो शायद दादी जिंदा ना बचे। लेकिन जब मैं 5 साल की पढ़ाई पूरी करके वापिस आता हूँ तो दादी मुझे उसी अवस्था में, उन्हीं सफेद बालों में, उन्हीं जोड़ियों के साथ मुस्कुराते हुए रेलवे स्टेशन पे मेरा स्वागत करते हुए मिलती हैं। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि दादी के चेहरे पे कोई खासा बदलाव नहीं आया। घर आने के बाद उन्होंने मेरे स्वागत में एक जश्न मनाया। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके एक पुराना ढोल लिया और गाने गाने लगी। कई घंटों तक गाना गाती रही, ढोल बजाती रही। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, टेंशन मत लीजिए, दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर
शायद दादी को ये बात पता थी कि उनका अंतिम टाइम आ चुका है। दादी अपने कमरे में शांति से बिस्तर पर लेटी रहती हैं और अपने हाथों से माला फेरती रहती हैं और भगवान का नाम लेती रहती हैं। दादी चाहती थी कि उनका जो कुछ समय बचा है वो लोगों से बात करके खराब ना करें, बल्कि भगवान को याद करें। अचानक से उनके हाथ में रखी वो माला गिर जाती है और दादी, मेरी प्यारी दादी, मर जाती है। जब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के बाद हम उनके कमरे में उनके मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने आए, तभी हमने देखा कि बरामदे में बहुत सारी चिड़ियाएं इकट्ठा हुई हैं। चिड़ियाएं पहले की तरह नहीं थी, वो बिल्कुल शांत बैठी थी, वो कोई चहचहा नहीं रही थी। मेरी माँ थोड़ा सा रोटी लेती हैं और उनके आगे तोड़ के फेंक देती हैं, मगर आज वो सब रोटियां खाने नहीं आई। आज सभी के सभी मेरी दादी के जाने के दुख में उदास बैठी हैं। जब हम दादी के मृत शरीर को लेकर जाते हैं तो वो चिड़ियाएं भी चुपचाप बरामदे को छोड़ के उड़ जाती हैं। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया है तो भाई साहब लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर